कहा जाता है कि वे गांधीवादी थे और उनके मार्ग पर चलते थे। कई परोसे गए झूठों के साथ यह भी तब साफ हो गया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ, जिसमें हम पाकिस्तान के लाहौर में घुस उसे कब्जा चुके थे। कई बार ऐसी यातनाएं हमने पाकिस्तान को दी है, जिसमें सबसे कड़ी लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दी गई थी। वे एक योद्धा थे जिसने पाकिस्तान समेत दुश्मन मुल्कों की नींव खड़का दी थी। भारत में पहली बार श्वेत व हरित क्रांति लाने वाले शास्त्री जी के साथ ऐसा क्या हुआ था ताशकंद में कि आज भी वह राज नहीं खुल पाया है। क्या उनकी हत्या किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत करवाई गई थी? जानेंगे क्या है सत्य। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। देश के बड़े बड़े इतिहासकारों का हलक तब सूख जाता है जब वे शास्त्री जी के सत्य की बात के बारे में पूछा जाता है। वहाँ देश में अनुधर जिन्होंने न केवल लाल बहादुर शास्त्री जी बल्कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या के बारे में दशकों का अध्ययन कर किताबें प्रकाशित की। योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड नामक किताब में वे लिखते हैं कई थ्योरी मानी जा सकती है, जिसमें पहली थ्योरी कहती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद में शांति वार्ता करने गए थे तब उन्हें हार्ट अटैक आया। चूँकि वे दिल के मरीज थे, 10 जनवरी को उन्हें अटैक आया, वही कारण से उनकी मृत्यु हुई। जब शास्त्री जी के परिवार से यह पूछा गया तब वे मानने को तैयार नहीं हुए। उनकी मृत्यु दिल का दौरा आने से हुई है, परंतु जब सरकार ने रिपोर्ट दी तब उसे सिर्फ 4 पन्नों में ख़त्म कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, जब किसी देश का प्रधान सेवक मरता है तब क्या वे जांच पड़ताल सिर्फ 4 पन्नों में सिमट कर रह जाती है? दूसरी थ्योरी कहती है कि शास्त्री जी की हत्या हुई थी। अब उसमें भी कई भाग सामने आते हैं। सत्य यह है कि जब 11 जनवरी 2:30 बजे ताशकंद में हत्या के बाद बॉडी को हिंदुस्तान लाया गया, उनके परिवार वालों को पास पहले तो जाने ही नहीं दिया। जब उन्होंने गौर से देखा तब शास्त्री जी का बदन पूर्णतः नीला और काला पड़ चुका था। पेट पर एक बहुत गहरा घाव था जिसे बाद में सिल लिया गया। गर्दन के पीछे एक छेद था जहां से खून इतना बह रहा था कि शास्त्री जी के कपड़े, टोपी, तकिए खून से लथपथ हो चुके थे। उनका शरीर इतना फूल चुका था कि अंतिम संस्कार के दौरान स्नान कराए जाने पे उनके सारे कपड़ों को फाड़ना पड़ा था। जब ललिता शास्त्री जी ने पूछा यह सब क्या है, तब अचानक से एक व्यक्ति आकर शास्त्री जी के चेहरे पर चंदन मल देता है, जिससे उनके काले नीले पड़ चुके चेहरे को न देखा जा सके। शास्त्री जी के परिवार की माने तो यह मानते हैं कि यह साजिश के दौरान की गई हत्या थी, एवं नेताजी बोस के लापता होने के साथ इसे जोड़कर देखते हैं। भारत से आज भी अगर यह सवाल किया जाए तो RTI पर उत्तर मांगा जाए, वे चुप्पी साध लेते हैं। फिर जब मुशर्रफ हिंदुस्तान आया था तब उसके पुराने खानदान के सारे नामावली और इतिहास के सर्टिफिकेट के रूप में भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। जब नेताजी और शास्त्री जी की बात आती है फिर चुप्पी साध ली जाती है। जब सवाल उठता है यह एक हत्या थी, इसके सामने 3 पहलू सामने आते हैं। पहला CIA, दूसरा KGB, तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस। बात जब KGB की आती है तो यह सोवियत यूनियन, अब रशिया की खुफिया एजेंसी है। जब सवाल उठता है क्या हत्या KGB ने करवाई, तब कुछ तथ्य सामने आते हैं, जिसमें जब मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद उसे पोस्टमार्टम कराने का प्रस्ताव रशिया की ओर से आता है, जिसे हिंदुस्तान की सरकार उर्फ कांग्रेस साफ तौर पर नकार देती है। भूतपूर्व गृह सचिव LP सिंह अपनी किताब में लिखते हैं और यह कबूल करते हैं कि हाँ, रशिया से पोस्टमार्टम का प्रस्ताव हिंदुस्तान को दिया गया था। ताशकंद के समय के हिसाब से रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हत्या को अंजाम दिया गया। रशियन कुक अहमद 17, जिसे 1998 के बाद अपना मुंह खोला, अपने इंटरव्यू में बताता है कि जब शास्त्री जी की मृत्यु का पता चला तब रशिया की KGB उसे उठाकर रात 3 बजे पूछताछ के लिए ले जाती है। और वह बताता है, मेरी थोड़ी देर बाद भी भारत का कुक मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के लिए लेकर आया गया। यहाँ पर रशिया पर लगाए गए आरोप किसी भी तरह से सत्य होते दिखाई नहीं देते, चूँकि वे खुद इसकी जाँच में जुड़े हुए थे। अब बात करें USA की CIA की, तो हिंदुस्तान की सरकार 70 सालों से यह चूरन परोसती आई है जो भी कुछ गलत भारत में हो रहा है उसके पीछे CIA का हाथ है। सच्चाई देखें तो यह प्रतीत होता है कि अमेरिका को हिंदुस्तान के ताशकंद अकॉर्ड साइन करने से किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, चूँकि यह पाकिस्तान के पक्ष में था और शास्त्री जी पर रूस की ओर से काफ़ी दबाव डाला गया था इसे साइन करने के लिए। शास्त्री जी द्वारा आखिरी खत अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा गया था, जिसमें वह ताशकंद के बाद वहां जाने वाले थे। यह CIA की साजिश करने वाला तथ्य भी खारिज होता है। अब सवाल उठता है, यदि CIA, KGB दोनों इसके पीछे नहीं तो कौन है? एक रुख आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर, जो खुद हिंदुस्तान का, जिसे कई सारे प्रमाण तथ्य अनुजधर अपनी किताब में लिखते हैं।
राज नारायण खुलकर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हैं, चूंकि वे एक बार यह खुलेआम कह चुकी है, वो हमारे घर का नौकर प्राइम मिनिस्टर बन गया है और मैं वैसी ही रहेगी। यदि आज भी सरकारें चाहे तो वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं शास्त्री जी की हत्या का सत्य सबके सामने ला सकती है, पर यदि हिंदुस्तान ही नहीं चाहता तब बाहर के देश कैसे हमारी मदद करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रलय टीवी। जय हिंद, जय भारत।